गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो है जलवायु परिवर्तन से तनाव में पेड़ बिना पके टपक रहे हैं आम। जलवायु परिवर्तन में फलों के राजा आम को भी खासा प्रभावित किया है। मौसमी बदलाव के चलते बगैर पके आम पेड़ों से झड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि फलों में हार्मोनल बदलाव की वजह से ऐसा हो रहा है। बढ़ती गर्मी, सूखा लू, पत्तियों का झड़ना इन समस्या को और भी गंभीर बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस समस्या के विकराल रूप लेने के बाद क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है और आम के पेड़ों में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा निष्कर्ष निकाला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जलवायु परिवर्तन इतना गंभीर है कि कई बार सिर्फ 0.1% फल ही परिपक्व हो पाते हैं। और कुछ इसी तरह समस्या भारत में भी आम उत्पादन किसान भी झेल रहे हैं। सीतापुर के बागवान अकील मियां का कहना है कि जलवायु और पर्यावरण की प्रतिकूलता से आम के पेड़ों में फल और बोर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। फल अधपके ही डंठल से छोड़ देते हैं। तापमान में बदलाव से बोर कमजोर हो जाता है जिससे फल नहीं लगते हैं। कई बार फल लगते हैं लेकिन काले होकर सूख जाते हैं। जी हाँ, तापमान में जो बदलाव है जिसकी वजह से बोर कमजोर हो जाएगा और बोर कमजोर होने की वजह से ये तापमान में बदलाव से बोर कमजोर हो जाएगा जिससे फल नहीं लगते हैं और या फिर वो काले होकर गिरने लगते हैं। हरदोई के बागवान रामकिशोर अर्कवंशी कहते हैं कि पहले आम के बोर में कीड़े लग रहे थे लेकिन उचित प्रबंधन के बाद भी आम का संरक्षण कठिन होता जा रहा है। मौसम और तापमान नियंत्रित रहने के कारण फल की गुणवत्ता और उसकी आयु दोनों प्रभावित हो रहे हैं। फल की जो गुणवत्ता है और उसकी आयु दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों की तरह पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। देखिए, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो सही बात है कि इंसानों की तरह पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स जो फूल आने से पहले फल के विकास पर हर प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जब पेड़ तनाव में होता है तो हार्मोन असंतुलित होते हैं। जैसे कि इंसानों में होता है ना कि जब हम लोग तनाव में होते हैं उससे हार्मोन्स में बदलाव हो जाता है, उसी तरह से ये पेड़ पौधों में भी तनाव में जब वो रहते हैं तो हार्मोन्स असंतुलित होते हैं। ऐसे में पेड़ अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देता है और फल गिरना पहला बलिदान बन जाता है। जी हाँ, और इसी फल के लिए हम सारा काम करते हैं तो ये पहला बलिदान ही फल गिरने से होता है तो हमारा क्या फायदा रहा। शोध में पाया गया है कि तनाव के कारण कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति बाधित होती है। ऐसा शोध किया गया है। ये जो शोध है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति बाधित होती है। कब? जब ये फल गिरते हैं। जब ये फल गिरते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। क्विट सिग्नल की पहचान। वैज्ञानिक आम के डंठल की जीन गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। यही हिस्सा पेड़ और फल के बीच संकेतों का केंद्र होता है। देखिए, ये डंठल है ना, आम की जो डंठल है उसकी जीन की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। एक्चुअल में डंठल ही जो पेड़ और फल के बीच का जो जॉइंट होता है वो काम डंठल ही होता है और वो ही जीन्स में ट्रांसफर करता है। तो इसी जीन्स की गतिविधियों का अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है। यही हिस्सा पेड़ और फल के बीच संकेतों का केंद्र होता है। इसमें पेडिसेल टिश्यू, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेडिसेल टिश्यू। पेडिसेल टिश्यू एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो पेड़ और बढ़ते हुए फल के बीच पोषण और सिग्नल के आदान प्रदान की व्यवस्थित करता है। और इसी वजह से ये पॉल्यूशन की वजह से सब होता है। पॉल्यूशन का असर इस तरह से होता है कि वो तापमान में भी चेंजिंग कर देता है। तापमान में चेंजिंग होने की वजह से वो उसमें कई तरह की परेशानियों का सामना कर सकता है जिसकी वजह से आम के पकने पर असर पड़ता है। समाधान है एक प्रभावी उपाय के तौर पर पौधे हार्मोन्स के कृत्रिम रूप का परीक्षण किया गया है। फूल आने के
शुरुआती चरण में इसके छिड़काव करने से हार्मोन संतुलन बना रहता है और पेड़ फल थामे रखता है। हार्मोन्स को संतुलन बनाने के लिए पेड़ फल थामे रखता है। शुरुआती परीक्षणों में पैदावार में 17% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए 17% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शोध अभी जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समझ न सिर्फ आम बल्कि सेब, संतरा, एवोकाडो जैसी अन्य फसलों में भी उपयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ, ऐसे फसल जिसमें जो डंठल रहेंगे, जो डंठल के ऊपर लटके रहेंगे, वो इन पौधों में भी इस तरह के आविष्कार, इस तरह की खोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। ये मेरी समीक्षा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।